हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग को पढ़ना क्या है तो बात करते हैं जो हम लोग का चल रहा है एमसीक्यू का 100 क्वेश्चन का। बात करें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसमें आज हम लोग का एमसीक्यू का क्या चलेगा, पार्ट नंबर 3 चलने वाला है। हम लोग का 2 पार्ट हो चुका है। इसमें हम लोग से बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया है। आज इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट 3 कवर करेंगे। ठीक है, अगर इसका फुल पीडीएफ चाहिए बच्चों, या तो पूरे सिलेबस का क्या फुल पीडीएफ और क्वेश्चन सब कुछ चाहिए, तो अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा ऐप है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां से ज्वाइनिंग कर सकते हो, या तो तुम्हारा यहाँ पे कॉल दिया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे नंबर है वहां पे कॉल करके कर सकते हो कैसे ज्वाइन करना है तुमको। अगर फुल पीडीएफ और सब कुछ का तुम्हारे सारे सब्जेक्ट है तुमको चाहिए तो ठीक है। अब चलते हैं अपना आज का क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चल तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा। ओके, देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो बात क्या है, देखो डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसको मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ या इस चैप्टर की बात करूँ तो यहाँ से सबसे ज्यादा तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत मार्क्स के आते हैं, ऐसे बहुत नंबर्स के आते हैं। तो बात करें तुम्हारे डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मंगोलियन जड़ता भी बोलते हैं। इसमें एक थोड़ी सी लाइन बता दो बच्चों की, थोड़ी सी तुम्हारे से रिमाइंड करा दो, याद करा दो तो मंगोलियन जड़ता होता क्या है। इसमें क्या होते हैं, पूरी तरह से बात करें तो अल्प विकसित होता है। इसमें जो जिस भी ह्यूमन को, जिस भी मानव क्या होता है, जिसको भी बात करें डाउन सिंड्रोम होता है। देखो मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं ये सुन लो, बहुत बार ये पूछा है मंगोलियन जड़ता होता क्या है। ठीक है, तो मंगोलियन क्या होती है, एक प्रजाति होती थी पहले साउथ अफ्रीका या फिर जो भी बात कर दे तो उस साइड की क्या एक तुम्हारी प्रजाति होती थी जिसके क्या होते थे, सर की भांति बात करते हैं, उसकी सर जो थी बहुत बड़ा थे। उसकी जीभ की बात करें खुरदरा थे। ऊंट की बात करते हैं वो बहुत ही मोटे मोटे उभरे हुए होते थे। उसकी शारीरिक विकास की बात करूं वो क्या होता था, बहुत ही अल्प विकसित होते थे। ठीक है, अगर इसमें बताओ तो बच्चों जैसे गुणसूत्रों की संख्या बता दो, क्रोमोसोम्स की बात करती हूँ, इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। ठीक है, एक गुणसूत्र की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। जैसे बात करते हैं ह्यूमन की बात करते हैं बच्चों तो इसमें क्या होता है 46 क्रोमोसोम पाई जाती है। लेकिन डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं बच्चों, एक गुणसूत्र की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। मतलब बात करते हैं पूरी 47 क्या होती है, गुणसूत्र हो जाती है। ठीक है, तो सब पता चला ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखो कोई थोड़े थोड़े फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ बच्चों क्योंकि ये एमसीक्यू है। ठीक है, थोड़े से इसमें रिमाइंड कराने की जरूरत होती है। अगर पढ़ा रहोगे चैप्टर, अगर पूरा पढ़ना भी चाहते हो चैप्टर तो तुम लोग ऐप पे आ सकते हो। ठीक है, पूरे डिटेल्स इसमें सारे सिलेबस और पीडीएफ सब कुछ तुमको वहां पे मिलेगा। ठीक है, एमसीक्यू में देखो बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं पढ़ा सकते बच्चों क्योंकि एमसीक्यू क्या होता है, बहुत सारे कराने होते हैं और हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इसलिए रिमाइंड करा थे तुमको, अगर वो चीज पढ़े हो तो याद आ जाए। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं क्या है हमारा। देखो अगला प्रश्न हमारा है कि अनुवांशिकी शब्द का परिपादन किसने किया था। ठीक है, 4 ऑप्शन उसमें दिया है, यहाँ पे दिया है, लेकिन अनुवांशिकी की खोज नहीं, यहाँ पे बोला है कि अनुवांशिकी जो शब्द है इसका परिपादन किसने किया था। ठीक है, सिर्फ इतना पूछा है। तो जो हमारा अनुवांशिकी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, शब्द किसने परिपादित किया था, मेंडल ने किया था, मार्गर ने किया, बैटसन ने किया था, या फिर जोहानसन। ठीक है, अनुवांशिक शब्द का बस बोला है कि इसका खोज किसने किया था। ठीक है, शब्द का प्रस्तावित किसने किया था बच्चों, यहाँ पे मेंडल नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टिक मार देंगे, मेंडल की बात कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मेंडल नहीं होगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बैटसन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात है क्लियर। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही यहाँ पे बताते चले, ऐसा नहीं, तुम लोग भी कमेंट किया करो कि हाँ कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सिर्फ दिया करो कौन सा बी है, सी है, डी है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराती हूँ। ऐसा देखो मैं सारे लोग का कमेंट भी नहीं पढ़ सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा कमेंट अगर कमेंट करना स्टार्ट कर दूं तो तुम लोग का क्या है, जो एमसीक्यू मैं कराती हूँ बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो 25-30 एक क्लास में मैं कराती एमसीक्यू तो उसका पता चला कि कमेंट के चक्कर में पूरे 60 मिनट का चला जाएगा ना। तो इसलिए क्या मैं यहाँ पे लिखती, लेकिन तुम लोग भी दिया करो ऐसा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दिया है कि ट्रिटिकम एसिटिवम क्या है। ठीक है, ट्रिटिकम एसिटिवम क्या है, यह ट्रिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, हेक्सलॉइड होता है, या फिर डिप्लॉइड होता है बच्चों। देखो ये क्या है, जो ट्रिटिकम एसिटिवम की बात करते हैं बच्चों, यह क्या तुम्हारा हेक्साप्लॉइड, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत बात करते हैं बच्चों, जितनी तुम्हारे बात करते हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये मैं ऐसे ही क्वेश्चन बस उठा के बस करा दूंगी, ऐसा नहीं बात है। ठीक है, तो तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बच्चों, ये सारे जितने भी मैं 100 एमसीक्यू कराने वाली हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा पार्ट 3 चल रहा है। तो इसकी बात करते हैं बच्चों तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हेक्सलाइड हो जाएगा। मतलब इसमें 6 की संख्या रहती है, 6 रहती है। ठीक है, हेक्सोप्लॉइड।
बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखो ये दिया है तुम्हारा जेड जेड और जेड डब्ल्यू की बात किया है का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है। ठीक है, इसे बच्चों चार ऑप्शन दिया रखा है, तुम्हारा घोंघा दिया है। देखो ये बात करते से ह्यूमन की बात बच्चों करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं हम लोग, क्या होता है एक्स एक्स प्लस क्या होता है एक्स वाई होता है। ठीक है, ये तुम्हारे होते हैं, ये ह्यूमन में होते हैं। ठीक है, अगर वही प्लांट वगैरह की बात करते हैं वहां पे हम लोग क्या लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस कराते हैं, वहां से ऐसे पता। लेकिन यहाँ पे बात करें कि जेड जेड होता है और जेड डब्ल्यू होता है, इसका निर्धारण हम लोग किसमें देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग सबका एक्स एक्स करके तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन तुम्हारा दे रखा है, घोंघा दिया है, तिरचट्टा दिया है, मोर दिया है, मनुष्य दिया। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ मेरे यार लिखने से पहले तुम लोग कमेंट कर दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही, पिकॉक में होता है, मतलब मोर में होता है। ठीक है, क्या होता है मोर में होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न बच्चों क्या है। देखो अगला प्रश्न दिया है तुम्हारा, देखो बात करते हैं डाउन सिंड्रोम यानी टर्नर सिंड्रोम, बहुत बार पूछ रखा है। ठीक है, अब देखो डाउन सिंड्रोम तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब देखो यहाँ पे दिया टर्नर सिंड्रोम में क्या होते हैं, वहां भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन वहां पे गुणसूत्रों की संख्या में क्या होती है, थोड़ी सी कमी आ जाती है। ठीक है, वहां पे क्या था 46 की जगह पे क्या था 47 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम की बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था उसके 46 की जगह पे 45 हो जाते हैं। ठीक है, 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ये क्या होता है तुम्हारे टर्नर सिंड्रोम की क्या होती है। देखो एक बात बता दो तुम्हारे, देखो 46 की जगह पे यहाँ पे क्या होता है एक्स एक्स है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 46 और यहाँ पे क्या होता है एक की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है टर्नर सिंड्रोम का कितने गुणसूत्र होते हैं, तो तुम्हारा बच्चों ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 45 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न हमारा दिया है मनुष्य में क्या होते हैं ए बी और रक्त समूह क्या दर्शाता है। अगर बच्चों ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लो अगर तुम्हारे मम्मी पापा की क्या है, अगर मान लो माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो यहाँ से उनके बच्चे कैसे, उनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होता है क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा सा मैं व्यू दे देती हूँ, बस थोड़ा सा रिमाइंड करा देती है, अगर पढ़े हो तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप में होता है क्या, हमारे चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, ये तो एक बार लिख भी देती हूँ, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, अगर इसमें बात करें इसके बच्चों जीन की बात करते हो, इसमें क्या होता है 6 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। ठीक है, इसी जीन की बात करते हैं बच्चों तो इसमें 6 प्रकार के क्या होते हैं इसके जीन पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी देख लो। अगर ए की बात करते तो यहाँ पे क्या होता है आई ए होता है। ठीक है, और क्या होता है आई ए और आई ओ होता है। इसकी बात कर दूं तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा आई बी होता है। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग बच्चों क्या करते हैं, और इसी के हिसाब से हम लोग ब्लड ग्रुप निकालते हैं कि इससे माता का क्या होगा, पिता के, यहाँ पे आई ए और आई बी होगा, और यहाँ पे सिर्फ आई ओ होगा। ठीक है, इतने होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे बहुत सारे बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पहले इसका आंसर बता दो, उसके बाद इसका थोड़ा सा बता दूंगी। ठीक है, तो इसकी बात करो बच्चों मनुष्य में जो ए बी रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप की बात करते हो, ये क्या करता है तुम्हारा सहप्रभाविता दर्शाता है। क्या सॉरी, ये तुम्हारा क्या अपूर्ण प्रभाविता, बहु अलील या फिर सह या फिर बी और सी दोनों। तो इसका आंसर बच्चों ये बहु अलील भी होता है और सहप्रभाविता ही होता है। ठीक है, तो इसका बी और सी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी एंड सी दोनों, बातें क्लियर है, इसका क्या आ जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी सुन लो। ठीक है, थोड़े से यहाँ पे सुन लो, इसका क्या आंसर कहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर बात करते हैं अगर माता की मान लो, ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी होता है। ठीक है, अगर फिर जो मदर होती है, अगर मदर का ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी होता है, यही पे तुम्हारे फादर की ब्लड ग्रुप बता दे, ए होता है। तो इन दोनों की जो संतान होते हैं, जो इसके डॉटर होंगे, उसमें क्या ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ से ये क्वेश्चन क्या होते हैं पूछते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन की बात करती हूँ, तो यहाँ से अगर मान लो ऐसे पूछते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं, ये याद हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है इसका जीनोटिप क्या होता है, ये होता है, इसका पता है कि जीनोटिप ये होता है। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग अगर मान लो क्रॉस कराते हैं, ठीक है, ऐसे तुम्हारे मान लो यहाँ पे तुम्हारे क्रॉस करा देते हैं, तो ये ध्यान देना, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका यहाँ से निकालेंगे दोनों का। ठीक है, पहले का तुम्हारा क्या है, आई ए है, तुम्हारा आई ए है। ठीक है, और इसका क्या है, आई बी है, इसका भी क्या है, आई बी है। अब दोनों क्रॉस कराते हैं, यहाँ पे इसका कराएंगे तुम्हारा आई ए हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, इसका भी यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
ए बी आ गया, इसका भी ए, मतलब ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी, इसका ये मिल गया एक जीनोटाइप से, ठीक है, एक जीनो। अभी लेकिन एक तुम्हारा ये तुम्हारा बचा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा बचा, देखो मैं इसलिए बता रही क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और तुमको क्या हो, याद भी हो जाए, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं तो इसमें तुम्हारा क्या आता है, तुम्हारा आई ए आ जाएगा, ठीक है, और एक तुम्हारा क्या बचा है, आई ओ बचा है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पे आई बी हो जाएगा और इसकी बात करते हैं आई ओ हो जाएगा, ठीक है, इतना बचा हुआ दिख रहा है प्रॉपर। इसकी करेंगे, यहाँ पे हमको आई ए मिल जाएगा, यहाँ पे आई बी मिल जाएगा, इसकी बात करते हैं आई बी मिल जाएगा और आई ओ मिल जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं तुम्हारे आई ए मिल जाएगा, आई ओ, यहाँ की बात करते हैं आई ओ और आई ओ। इससे देखो तुम्हारे पता चले तुम्हारे चारों प्रकार क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप मिल जाए, यहाँ से तुम्हारे ए बी मिल जाएगा, इससे तुम्हारे सिर्फ बी मिल जाएगा क्योंकि ये तुम्हारे बी में पाए जाते हैं। और इसकी बात करते हैं यहाँ से तुम्हारा आई ए है, आई ओ, यहाँ पे तुम्हारा ये है, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे ए ब्लड ग्रुप में मिल जाएगा। और ये सिर्फ देखो ओ है, मतलब ब्लड ग्रुप ओ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारे ओ भी मिल जाएगा। मतलब बात कर सकते हैं अगर माता पिता की ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए और बी होता है, तो उसके बच्चों में जो ब्लड ग्रुप की बात करते हैं चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप उसमें पाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो तुम्हारे यहाँ से मेरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दिया, यहाँ से हमारे बहुत क्वेश्चन ये पूछते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न भी बच्चों चलते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है बच्चों की, कानों पर बालों की बहुलता पर क्या मतलब पर जीन पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर इसके आंसर की बात करते हैं इसमें क्या होता है, वाई क्रोमोसोम, इसमें क्या है, कानों पर बाल की बात करते हैं कि बहुलता का जीन पाया जाता है, तुम्हारे जो वाई क्रोमोसोम बच्चों होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि फीमेल का क्या होता है, फीमेल की बात करें इससे क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और मेल की क्रोमोसोम की बात करते हैं कि जो मेल होता है उसमें एक्स वाई होता है, ठीक है। तो कानों और बालों की बहुलता जीन पाया जाता है तुम्हारे वाई क्रोमोसोम पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये वाई क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो इसमें दिया है, तो सबको पता होना चाहिए। मेंडल ने चयन किया था, क्या किया था बच्चों की, ये बात देखो यहाँ पे दिया, चना भी दिया है, पाइसन भी दिया है और टमाटर भी है, लेकिन बात क्या है, इन्होंने गार्डन मटर, सिर्फ मटर, अगर मटर भी रहेगा गार्डन मटर रहेगा तो हम लोग किस पे टिक मारेंगे, गार्डन मटर पे, ठीक है। तो ये क्या था, बहुत ये बात करते हैं बहुत जल्दी उग जाता था, इसको उगाने के लिए क्या होता है बहुत कम, ये सब क्या था, इसका बात करिए क्यों यूज किया था बच्चों, ये एक बार सुन लो, ये तुम्हारे थोड़ी सी क्लियर कर दूं इसको कि ये देखो क्या होता है, इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों लिया था, क्योंकि ये क्या था, इसमें आसानी से हम लोग क्या करते थे, आर्टिफिशियल पॉलन ग्रेन की बात करते थे, इसमें कृत्रिम परागण करा सकते थे। इसके लिए उगाने के लिए क्या होता था बच्चों, बहुत कम स्पेस की जगह पड़ती थी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जगह है तभी हम लोग इसका मटर का पौधा उगाएंगे, ऐसा नहीं था, ठीक है। बहुत कम जगह क्या करते इसमें मटर का पौधा उगा सकते थे, और इसको क्या होता था, इसको उगाने ये बहुत मतलब बात करते हैं, ये बहुत जल्दी उग जाता था। इसमें फल फूल की बात करें, आसानी से इसमें क्या हम लोग देख सकते थे, सारी सी जो क्रियाएं होती थी बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से हो जाती थी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गार्डन मटर, ठीक है। बात क्लियर यहाँ तक। आप देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न की बात क्या है, बोला है कि मानव रुधिर ए बी जो वर्ग होता है इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है या फिर एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है, मतलब अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ए बी में क्या होता है, तुम्हारे एंटीबॉडी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, बाकी सब में क्या होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों।
ठीक है, देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक जीन का जो जोड़ा होता है दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे एक कोई एक जीन का अगर जोड़ा है, ठीक है, वो क्या कर दूसरे जीन का कोई भी इफेक्ट, जैसे मान लो कि हम लोग क्या, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी लिए, यहाँ पे स्मॉल टी लिए, मतलब ये लॉन्ग वाला है, मतलब ये लंबा शुद्ध बौना पौधा है, ये लंबा है, ठीक है, लंबा पौधा है, और ये क्या है तुम्हारा बौना है। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। अगर इनका क्रॉस कराते हैं, ये क्या होगा तुम्हारा कैपिटल टी सब में मिलेगा, सब में क्या होगा कैपिटल टी ही मिलेगा। तो ये क्या करा, लेकिन हम लोग को लंबा क्या होगा, सिर्फ लंबा पौधा ही प्राप्त होगा। क्या होगा, सिर्फ लंबा पौधा ये क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या करा कि एक जीन को क्या किया, जो छोटा वाला जीन हुआ उसको क्या, उसकी जो प्रभाविता को क्या किया, ये दबा दिया। ठीक है, तो वही बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक जीन क्या करता है, दूसरे जीन के जोड़ों को प्रभाव को रोकता है, मतलब अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और अपने से कमजोर वाले को क्या करेगा, दबा देगा। ठीक है, मतलब अपने कमजोर वाले को उठने ही नहीं देगा, बोलेगा मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं ही रहूंगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो यही बोला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा, प्रभाविता बोलते हैं, पॉलीमरेज बोलते हैं, या फिर एपीस्टैटिस बोलते हैं, या फिर अप्रभाविता बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बच्चा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एपीस्टैटिस कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एपीस्टैटिस। बाकी क्लियर है ना बच्चों, बताओ क्लियर है यहाँ पे ना। ठीक है, स्टैटिस कहते हैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे, बताओ। देखो एमसीक्यू क्या होता है ना, फटाफट बोलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे पढ़ाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू अगर थोड़ा सा भी, अगर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा भी लेट हुआ तो क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा ज्यादा बताना स्टार्ट किया तो फिर क्या होंगे, बहुत टाइमिंग लग जाएगी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। तुम लोग भी आंसर किया करो, ऐसा नहीं कि बस अपने बस देखा करो चले जाओ, कम से कम लाइक और डिसलाइक, अगर पसंद आए तो लाइक किया करो। इतने सारे बच्चे देखते हो लेकिन लाइक करो, बस थोड़े से कर दोगे चले जाओगे आराम से। लाइक करें तो तुम्हारा पैसा थोड़े ना चला जाता है ना। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न दे रखा है कि इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है। देखो दे रखा है कि मेंडल का जो व्यापक नियम होता है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, सदा अवयव का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसमें क्या है, नियम व्यापक नहीं है, बताओ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्यापक नियम मतलब उसका क्या है, उसके पालन नहीं करता है। ठीक है, तो उसका क्या है, मेंडल का नियम क्या है, उसका जो पालन है, उसका स्वतंत्र अवयन का जो उसका 3 नियम है, वैसे बता दो तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवयन का नियम। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका पालन उसमें नहीं करता है, तो ये तुम्हारे हो गए स्वतंत्र अवयन का नियम। थोड़ी सी दिक्कत है इस क्वेश्चन में, पता। ठीक है, ओके, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि वाई संलग्नता समूह की क्या है, और संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें क्या होता है 2n = 14 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर मान लो 2n की संख्या अगर क्या है तुम्हारा 2n, ये तुम्हारा 40 है, अगर सिर्फ n की बात करते तो 40 अपॉन क्या तुम्हारा 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा कट जाएगा, n = क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, n = क्या है तुम्हारा 7 हो जाएगा। समी संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी बच्चे, एक कोशिका की बात कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और क्यों ऐसे आएगा, ऐसे आएगा 2n है = 14 है, हमको n की संख्या चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे कट जाएंगे, ये बच जाएंगे तुम्हारे 7। बातें क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अब मेंडल ने प्रस्तावित किया था बच्चों, क्या किया था बताओ, मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था, अब ये करके दिखाओ, है ना, बोलते हैं ना ये करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक, सब लोग क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो अगला प्रश्न, ये देखो प्रश्न क्या बोल रहा है। देखो देख रखा है, मेंडल के प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था बच्चों, तो अनुवांशिकता के नियम को क्या किया था, प्रस्तावित किया था। 10 ऊर्जा के नियम, मतलब 10% लॉ जो हुआ था वो तो उन्होंने किया नहीं था। संलग्नता के नियम का भी प्रस्तावित नहीं किया, इनमें से कोई होगा नहीं। तो बचा क्या, जो जेनेटिक का रूल है, मतलब बात करते हैं अनुवांशिकता के नियम की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
अनुवांशिकता का नियम। बातें क्लियर यहाँ तक? अब चलते अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है बच्चों, वारांदा जो कलर ब्राइटनेस होता है रोग की पहचान क्या नहीं कर पाता, ये सबको पता है बच्चों। तो उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसलिए क्या होता है बच्चों, इसको रेल में ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि वो सिग्नल पहचानने में क्या होगा, पहचान नहीं कर सकता है। इससे क्या होता है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए क्या होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति होते हैं उसको रेलवे में ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती। ये क्वेश्चन तुम्हारे बहुत बार पूछ रखे हैं कि रेलवे में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो व्यक्ति होते हैं उनको क्यों ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती। ठीक है, बात यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। चलो अगले प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न दे रखा है तुम्हारे, द्विसंकर जो क्रॉस होते हैं में अनुलक्षणी जो फिनोटाइप की बात बच्चों बता दूं तो तुम्हारे दो प्रकार के तुम्हारे जीनोटाइप होता है और फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप का मतलब बच्चों क्या होता है, जो बाहरी रूप से मतलब मैं दिख रही हूँ, मेरी रंग रूप जो आकृति बात करें, इसके स्वभाव की संरचना की बात करते हैं, ये तुम्हारा फिनोटाइप हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जीनोटाइप की, सुन लो। अब जीनोटाइप में थोड़ी ना पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या सोच रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जीनोटाइप क्या होता है, तुम्हारे जीनोटाइप हो गया मतलब मेरे अंदर क्या है, मेरी जीन संरचना क्या है उसकी हो गई। और फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बच्चों, जो बाहरी रूपरेखा, बस बाहर से जो उसकी अच्छी अच्छी जो दिख रही है वो तुम्हारी बाहरी रूपरेखा हो गई, ठीक है। तो ये बोला कि जो द्विसंकर मतलब डबल तुम्हारी क्रॉस की बात करें, डबल हाइब्रिडेशन क्रॉस की बात करते हैं, इसका फिनोटाइप की बात करता है बच्चों, तो इसके अनुपात की बात करते हैं वह क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 9:3:3:1, ठीक है। 9:3:1 ये हो जाएगा। बातें क्लियर यहाँ तक? इसकी थोड़ी लंबी सी जो फ्लो चार्ट बनता है, ठीक है, बहुत बड़ी सी होती है, वही है तुम्हारा। इसमें चार पेड़ों का क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। अगला प्रश्न में आ जाओ, अनुवांशिकी की जनक क्या है बच्चों। जो देखो दो क्वेश्चन था बच्चों, एक अनुवांशिकी शब्द का परिपादन किसने किया था, और ये अनुवांशिकी के जनक की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन कंफ्यूज में वहां पे दिया था अनुवांशिकी, एक पहले मैंने क्वेश्चन करा था अनुवांशिकी शब्द का परिपादन किसने किया था, ठीक है, वहां बेटसन था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मेंडल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, मेंडल। बातें दोनों क्वेश्चन में क्लियर समझ में आ रही है, ये बताओ। कमेंट ज्यादा मत करो, बस जितना क्वेश्चन का आंसर उतना ही कमेंट करो, ठीक है। तो इसका बच्चों क्या आ जाएगा, वहां पे अनुवांशिक शब्द का परिपादन किसने किया था, यहाँ पे अनुवांशिक जनक की बात करें, दोनों भी डिफरेंट। तो जेनेटिक का फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहते हैं, तो मेंडल को कहते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बताओ क्लियर है ना यहाँ तक? अगला प्रश्न देख लो, ठीक है। देखो दिया क्या है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, ठीक है, अपवाद की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसका अपवाद क्या हो जाएगा, प्रभाविता होगा नहीं, युग्मक की शुद्धता होगा नहीं, तो बात क्या हो जाएगी, सहलग्नता, ठीक है। मेंडल के नियम की बात करें, अपवाद की बात करते हैं तो सहलग्नता होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी सहलग्नता क्या होती है, मेंडल के नियम का क्या है, रूल की उसकी बात करें, अपवाद, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों देख लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, F2 संतति की जो बात करें, बाह्य लक्षणी अनुपात जो होता है अपूर्ण प्रवणता की स्थिति में बच्चों इसका क्या हो जाएगा, तो बात करते हैं इसका 1:2:1 का होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बच्चों क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 1:2:1 का। तो F2 की बात कर रहा है बच्चों, F2 में क्या आता है, F1 की बात करें वहां पे 1:1 का आता है, 2 की बात करते हैं तो 1:2:1 की आती है, और फिर तीसरे की पीढ़ी की बात करते तुम्हारे 9:3:3:1 की आती है, ठीक है। इतना ही तुम्हारे नियम, मेंडल के नियम इतने ही रेशियो है, कुछ एक्स्ट्रा रेशियो नहीं है। ये तुम्हारे सारे फिनोटाइप की है, ठीक है, नहीं ये तुम्हारा जीनोटाइप की है। इसकी फिनोटाइप की बात करते 3:1 की आती है, फिनोटाइप की बात करते हैं, ठीक है, और इसकी तो थोड़ी लंबी चौड़ी आती है, ओके। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है क्रॉसिंग ओवर की किस अवस्था में होता है, क्रॉसिंग वन की बात किया तो ये किस अवस्था में होता है बच्चों, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, लैप्टोटीन दिया है, साइटोकाइनेसिस दिया है, पैक्टीन या पेक्टिन दिया है, फिर डाइकोकाइनेसिस दिया है बच्चों। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल पैक्टीन, पेक्टिन। बातें क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अगले प्रश्न देखा, जितना भी इसका ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चों लोगों का सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, देखो मान और रुधिर वो वर्ग में क्या होता है। अभी हमने इसके पहले थोड़े से पहले क्वेश्चन में पढ़ा था ए बी वर्ग, ठीक है, ए बी वर्ग का पढ़ा था। ये दिया है तुम्हारे ओ वर्ग का दिया है। चार ऑप्शन तुम्हारा दे रखा है, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, या तो बात करते हैं एंटीजन उपस्थित एंटीबॉडी उपस्थित। बच्चों इसका क्या है, एंटीजन, एंटीजन क्या होता है इसमें, अब्सेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। एंटीजन क्या होते हैं इसमें, अनुपस्थित होते हैं। बात है क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि एक क्रॉस में जो एक अनुपात है, 2 अनुपात है, एक का अनुपात दर्शाता है, यह क्या होता है बच्चों, इसका बच्चों क्या होता है, ये प्रभाविता का नियम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रभाविता का नियम होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रभाविता, ठीक है। प्रभाविता का नियम क्या होता है, दूसरा जो एक क्रॉस अभी मैंने यहाँ पे भी बताया था, ये क्या होगा तुम्हारे, ये तुम्हारे F2 में आता है। और उसके बाद के फिनोटाइप की बात करें, ये तुम्हारे 3:1 की आती है, मतलब पूरी तरह से वो प्रभावी दिखाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर यहाँ तक। अगला प्रश्न पे आते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा रक्त समूह क्या होता है, सार्वभौमिक रक्तदाता है। रक्तदाता की बात करते ए है, बी है, ओ है, ठीक है, या तो बी है बच्चों। तो सर्वदाता की बात करते हैं जो सबको अपना ब्लड देता है, ठीक है। तो इसका ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ओ। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही। और बात करते हैं सबसे जो ले सकता है बच्चों, जो सबसे ब्लड अपना लेता है, वो क्या होता है तुम्हारा, सर्वग्राही। सर्वग्राही किसे कहते हैं, तो बात करते हैं जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उसको क्या बोलते हैं लोग, सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है। जो सबसे ब्लड ले सकता है वो क्या होता है, सर्वग्राही। लेकिन इसमें भी आता है सर्वदाता की बात करें, सार्वभौमिक की बात करें, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। बात है क्लियर यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है तुम्हारा, अर्जित गुणों के वंशागत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था बच्चों। जो अर्जित गुणों की बात करते हैं बच्चों, लैमार्क ने दिया था। क्या किया था, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, लैमार्क ने, ठीक है। ये वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया था, जो तुम्हारे बात करते हैं जितने भी अर्जित गुणों की बात करें, वंशागत का सिद्धांत का बात करते हैं, किसने थियरी दिया था, तो बात करते हैं लैमार्क ने दिया था, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इस पार्ट में, थोड़ा सा और कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और होगा, ठीक है। ये तुम्हारा अंतिम प्रश्न यही है तुम्हारा, ठीक है। ये अंतिम प्रश्न तुम्हारा इस क्लास की बात करते हो। अगर इसका फुल पीडीएफ चाहिए, सब कुछ हमारे क्लासेस चाहिए, तो तुम लोग ऐप ज्वाइन कर सकते हो, या तो हमें कॉल कर भी कर सकते हो। सारे फुल सिलेबस की बात करो, या फिर लेक्चर की बात करो, सारे क्वेश्चन आंसर की बात करो, चाहे एमसीक्यू की बात करो, सारे सिलेबस की, ठीक है। सारे सारे बुक्स की बात, सारे तुम्हारे सब्जेक्ट की बात करो, सब कुछ वहाँ पे तुम्हारे अवेलेबल है, ठीक है। और बात करो, ठीक है, ये क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखना दिया है हमारा, इस क्लास की बात करूं जो एमसीक्यू हमारा 100 महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है। हमारे पार्ट 3 की बात करूं तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। अब इसका आंसर दे दो सब लोग फटाफट, इसका आंसर दे दो। देखो दिया क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं रीड कर देती हूँ कि एक संकर जो क्रॉस होता है उसका फिनोटाइप अनुपात बच्चों क्या होता है, बता दो। क्या होता है बच्चों, 3:1 का होता है, ठीक है। फिनोटाइप की बात किया मैं इसमें बता भी चुकी, इसका बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3:1 का, ठीक है। ये हमारा इस क्लास का अंतिम प्रश्न था, ओके। इसके बाद मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।